बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी की पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। पूर्ण सतगुरु निज भक्तों की झोली रहमत से भरता है। समय पर आए हुए किसी तत्ववेता से जो मुझे जान लेता है अर्जुन, मैं उसको अपना लेता हूं और वही जन मुक्ति पाता है। उसको मैं फिर छोड़ता नहीं हूं। पूर्ण तत्ववेता से हमारे समय में साकार सतगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें निरंकार प्रभु परमात्मा से मिलाया। सबसे बड़ी रहमत संसार में, जिसलिए हमें यह मानव चोला मिला। हमारी रूह ने शांति पाई। मानव चोले का जो लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति, वह हमारी झोली आई। हमें पता नहीं है, पर हम भटक रहे हैं। पल पल हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। यही आफत है हम पर आई हुई कि हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहे हैं। हम शरीर को ही अपना समझे बैठे हैं और अपने आप के मोह के चक्कर में हम ये आफत ले लेते हैं। पर जब निरंकार प्रभु परमात्मा की स्वयं कृपा हम पर होती है, तभी आकर इन मुश्किलों से बारंबार मात गर्भ में आना, बारंबार मृत्यु का दुख, जीवन जीने का दुख, पता नहीं है ना कैसे जीवन जिया जाए, क्या करना है क्या नहीं करना है। इस आफत में हम फंसे हुए हैं। लाभ जीत में हम उलझे हुए हैं। पर वह जन जो पूर्ण सदगुरु जी से आ मिला है, उसकी तो निज स्वरूप की पहचान करने की बात जीत ही जीत है। समस्त इंद्रियों का विजेता बनता है। हमारी आंखों को क्या देखना है, हमारे कानों को क्या श्रवण करना है, हमारी जिह्वा को क्या बोलना है, हमारे पैरों को कहाँ जाना है, हमारे हाथों को सेवा करनी है, हमारा बुद्धि विवेक कहाँ लगना चाहिए,
हमारा मन कैसे शांति में स्थापित होगा। समस्त इंद्रियों में ये मन ही है जो हमारा जीवन बिगाड़ता है या सुधारता है, और ये मन ही हमारा वापिस जाएगा, और मन ही साथ आया था। मन के कारण ही हमें जन्म मिलता है। मन ने यदि सोच लिया कि मैं निर्धन हूं, मन ने सोच लिया मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये मन हमें हराता है। और मन ने यदि सोच लिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं इस संसार का विजेता बन सकता हूं, तो वह इस संसार में विजेता बन जाएगा, चाहे यह लोक का हो चाहे परलोक का हो। आध्यात्मिकता का सफर तय कर जाता है मन। मन यदि प्रभु से नाता जोड़ लिया उसने, और यदि भौतिकता में उसने अपना मन बना लिया कि मुझे ये कार्य करना है, वह कार्य उचित भी हो सकता है और अनुचित भी हो सकता है, करने योग्य भी हो सकता है, ना करने योग्य भी हो सकता है। पर पूर्ण सतगुरु जी की बात को यदि हम मान लें तो फिर हम अनुचित कार्य करेंगे ही नहीं, क्योंकि पूर्ण सतगुरु जी ने हमें शांति में बैठाया है, आवागमन से मुक्ति दिलाई है, हमारा रोग दोष संताप सब हर लिया है। उनके एहसानों का बदला हम चुका नहीं सकते। कोई हमें एक कटोरी सब्जी दे जाता है, हम बोलते हैं धन्यवाद, थैंक यू। क्या कभी हमने अपने अंतःकरण से सोचा कि ये जन्मों जन्मों की जो आफत मुझ पे आई हुई थी, मैं मात गर्भ में रो रहा था, चिल्ला रहा था, वहां कौन थे जो मेरी रक्षा कर रहा था? स्वरूप। उस स्वरूप को आकर मैं भूल जाता हूं। बहुत बातें की है मात गर्भ में, आप इस बार बचा लो, पर अब नहीं आना। सिर नीचे था, पैर ऊपर थे, जो खाया जा रहा था वो आंखों में नाक में जा रहा था। बहुत तड़फन थी कि यहां से निकले बस। तो कितनी मुश्किल में जीव पड़ा हुआ था। अब मां तरफ से बाहर आते ही कुछ टाइम तो आंखें बंद रही, मुट्ठियां बंद रही। नहीं नहीं, सिर्फ आपको ही देखना है। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो हमने तो काफी पास से देखे बच्चे बचपन में, तो वो मुस्कुराते थे, वो कभी रोते थे, कभी खिलखिला के हंसना। ये क्या हो रहा है? तो हमारे बड़े हम बताते थे, इनकी बी माता इन्हें हंसा रही हैं, इनकी बी माता इन्हें रुला रही हैं। अब समझ में आता है कि वो प्रभु के साथ थे, प्रभु के दर्शनों में
वह मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे। और जब प्रभु वहां से ओझल होना चाहते होंगे तभी वह रो पड़ते थे। पर धीरे 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 जैसा उनका ध्यान बटाया निरंकार प्रभु परमात्मा ने, वह इस संसार में जागृत अवस्था में आए। उनके कानों ने यहाँ की आवाजें सुनी, उनकी आंखें खुली कि ये कौन सी नगरी में मुझे पहुंचा दिया गया है। कोई ध्रुव जी जैसा, प्रहलाद जी जैसा, आदि शंकराचार्य जी जैसे, तुकाराम जी जैसे चेतन अवस्था में जिन्हें प्रभु ने किया। माता शबरी जी भी बचपन से हुई हैं, उनकी आयु भी ज्यादा नहीं थी। शबरी माता जी भी ज्यादा आयु की नहीं हुई। भक्त प्रारब्ध के कारण ही भक्ति प्राप्त करता है। तो चेतन रखा प्रभु ने उन्हें। पर हर जीव को तो मौका मिलता है कि तू चेतन रहे या जाके सो जा, बेखर जा। अभी चल, तेरा मन है तो तू यहीं का होकर रहे। अब वो बच्चा सबकी आवाज ही सुनता है, तालियां बजाई जाती हैं, खिलौने बजाए जाते हैं, मीठा चटाया जाता है। अब उसे वो सब भा रहा है। जैसे जैसे उसकी आयु इस माया नगरी में बढ़ रही है, उसके रिश्ते नाते उसे अपनी ओर खींच रहे हैं। हमारा है, हमारा है, हमारा है। वो वहीं का होके रह गया। तो यही आफत से हमें बचाया है, जन्म मरण की। और साकार सतगुरु जी के एहसान को, उपकार को हम, सतगुरु जी नहीं कह रहे हैं कि मेरे एहसान में आ जाओ। और हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी तो सिर्फ और सिर्फ यही पैगाम मानव को दे रही हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो। पैगाम है सब इंसानों को, और हम कह रहे हैं मुर्शद मानव बना रहा है हम जैसे हैवानों को। वास्तव में ही हमारी क्या हस्ती थी, हमें कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले बुझता हुआ दिया थे, तेरी रोशनी से पहले। जब तक हमें ये पता ही नहीं चला था कि हम कौन हैं, तो हम भी भटक रहे थे, तालियां बजा रहे थे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। निरंकार की प्रारब्ध हमारे इन्हें भाई और हमें ये स्वयं साकार रूप में मिले, सत्संग मिला, सिमरन मिला इनका, और सेवा भाव मिला निष्काम रूप से। माता जी ने समझा दिया कि जो भी काम कर रही हो ये सब सेवा है तुम्हारी। इनकी पढ़ा में जो आ गया साकार रूप में, तो उसे सभी और सत्कार मिलता है, मान इज्जत मिलती है, जीवन में लाभ ही लाभ है। जो माया में गलतान है वो समझ तो रहा है कि मैंने इतनी माया कमा ली है, मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, मुझे अब
सब सम्मान दे। सामने तो हो रहा है उसके मन मुताबिक जैसा, पर हर पल उसको उसी हिसाब से देखा जाए ऐसा नहीं हो रहा है। सतगुरु जी की एक निगाह में, सतगुरु जी की एक निगाह में वो रहमत छिपी है कि सोए भाग्य हमारे जाग जाते हैं। ये अभी की कहानी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम जितने साल के हुए हैं इतने ही साल की कहानी हमारी है। नहीं, आत्माएं एक बार बनी है। हमने सतगुरु में भी डपली खाई, गोता खा गए। हम त्रेता में भी अपने आप को चालाकियों में बचा के ले गए। इन्होंने तो चाहा होगा, पर जब बच्चा ही नहीं चाह रहा अपने पिता के पास जाना, अपने अंशिक से मिलना, आत्मा ही को हमने मन के कारण भटका दिया। द्वापर भी गया, आज कलयुग आया है। आज ये बात बनी है हमारी, इस बात को अब बिगाड़नी नहीं है। साकार सतगुरु जी नहीं कह रहे हैं मुझे पूजो, मेरी पूजा करो। साकार सतगुरु जी हमें बता रहे हैं ये निरंकार है, इस निरंकार को पहचानो और इस निरंकार के होकर रहो। जहां पर भी हो वहां इस निरंकार को नहीं भूलना है। ये परमात्मा के ही सर्वश्रेष्ठ नाम में से नाम है निरंकार। ये अजन्मा है प्रभु, ये निरंकार है, इनका कोई आकार नहीं है। ये अछेद है, ये अविनाशी हैं, तीनों काल रहने वाले, थे भी हैं भी रहेंगे भी। सर्वशक्तिमान, समस्त इंद्रियां यही चला रही हैं। पर मन जो है, मन पे मेरा अंकुश इन्होंने लगाया है। जैसे माता पिता होते हैं ना, चार बच्चे हैं, चारों को कुछ ना कुछ दे दिया कि जाओ इसका सदुपयोग करो। किसी ने वह पैसे मेले जाने में उठा लिए, दूसरे ने वह पैसे अपने घर में सामान डालने में लगा लिए, तीसरे ने वह पैसे उठाकर रख दिए कि माता पिता खुश होंगे, मैंने इन्हें खर्च ही नहीं किया। चौथे ने उन्हीं पैसों से बीज खरीद लिए, खेत लहरा उठा। माता पिता ने आकर पूछा बताओ आपने क्या किया, जो पैसे हमने दिए थे, आपको नोट दिए थे। एक ने कहा पिताजी मेले को इच्छा हो रही थी, मैं तो मेला देख आया साथियों के साथ जाके। अच्छा बेटा। दूसरे ने कहा पिताजी देखो मैं घर का सामान ले आया। अच्छा बेटा। तीसरे बेटे ने कहा पिताजी आओ, मैंने देखो आपका पैसा, आपका नोट उठाया नहीं जैसे इन दोनों ने उठा दिया।
मैंने उठा के रखे हुए हैं। अच्छा बेटा। चौथे ने कहा, पिताजी चलो खेतों पे लेके आ। पिताजी, जो आपने मुझे नोट दिया था, पैसे दिए थे, मैंने बीज खरीदे और खेत में बो दिए। शाबाश बेटा, शाबाश। तो क्या जो ये मन रूपी नोट हमें मिला था, इसे हमने इस मार्केट में चलाया, सच्चाई में लगाया, इस राम नाम की दौलत से हमने अपने आप को मालो माल किया, ये हमने आगे भी बांटी दात, किसी को मत वाला बनाया। हम कहीं जाते हैं, हम उस जैसे हो जाते हैं, उसकी महफिल में खो जाते हैं। क्या हम अपनी बात करते हैं? इंसान तो वो है जो इंसानियत के रूप में परम सत्ता की चर्चा करे, उन्हीं की बातों में से बातें छांट कर परमात्मा से मिला दे। मालिक, जो मेरे हाथ ये समय लगा है, ये समय लौट के वापस आने वाला नहीं है। समय का बहाव तेजी से जा रहा है। मैंने कहा अपना ध्यान लगाया है। ये 5 प्रण जो साकार सदगुरु जी ने हमें दिए हैं, तन मन धन निरंकार का है। इसे निरंकार का ही समझना, किसी की जाति पर, बड़न पर उंगली नहीं उठानी है, ऊंचा नीचा नहीं समझना है। तीसरा, किसी के खाने पीने पर, पहनने ओढ़ने पर उंगली नहीं उठानी है। चौथा, गृहस्थी में रहकर ही भक्ति करनी है। और पांचवा, बिना हुक्म के ये ज्ञान आगे बताना नहीं है, चर्चा करनी है। चर्चा करनी है कि मुझे ये अलंकार मिले हैं, साकार सदगुरु जी की इच्छा के बिना इसे खोलना नहीं है। इन्होंने हमारी चाल जो बेढंगी थी, उस चाल को संभाला है। हम चले जा रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कर्म नहीं रुके हैं, कर्म नहीं रुके हैं। कर्म तो इंसान के बोल रहे हैं, पर हमारी जो वो सोच थी कि मैं शरीर हूं, और इस परम शक्ति को हम जाया कर रहे थे, क्योंकि शक्ति तो इन्हीं की है, परमात्मा की। दुर्योधन के पास भी, अर्जुन के पास भी, और प्रभु फिर भी हमें समय दे रहे हैं। जब बच्चा मान ही नहीं रहा है, मान ही नहीं रहा है बच्चा, तो माता पिता भी कहते हैं अब तू जान, अब हम चल दिए तेरे पास से, क्योंकि तू अपने भाग्य को स्वयं लिख रहा है। हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं, वही हमारा प्रारब्ध है कि हम दुख भोग रहे हैं, हम सुख भोग रहे हैं। बस साकार सदगुरु जी ने अपने चरणों में हमें बैठा लिया है। इससे बड़ी रहमत, इससे बड़ी कृपा जीव पर हो नहीं सकती। रहमत करो, भक्ति का समय मिला है, भक्ति करते जाएं, आनंद में रहें, सब धन्य कर। बोलिए सदगुरु माता।